महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। प्रसंग में बारात मिथिला से चलकर अयोध्या आई है। बड़ा स्वागत सत्कार आनंद। इतना आनंद अयोध्या में कि प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई समय समाज मनोहर दाई।
अयोध्या का जो प्रेम है और जो प्रमोद है, प्रमोद तो ब्राह्मणों को देखो सबको विशेष रूप से ब्याह के उत्सव में भोजन से आवे, विनोद है, तरह तरह के मंगल गान है, हास परिहास है, वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो मनोहरता है, कहीं न सकहीं सत सारद सेसु वेद विरंची महेश गणेशु, ये 6 बातों का बहुत, ये 6 बातें बड़ी प्रधान है। बारात लौट कर आई है मिथिला से अवध में, एक तो प्रेम, दूसरे प्रमोद, तीसरे विनोद, फिर वो समय, वो वहाँ का समाज, वहाँ की मनोहरता, ये जो 6 बड़ा विशेष आनंद है अयोध्या में। अभी इसको गोस्वामी जी ने कहा कि इसको 100 शारदा शेष वेद बिरंची महेश गणेश कोई भी नहीं कह सकते। यहाँ भी 6 का नाम लिया है। ये 6 मिलकर भी मानो अयोध्या के आज के आनंद का कोई वर्णन कर नहीं सकते। जबकि देखो ये इतने बड़े हैं, कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, 100 शारदा, 100 शेष, 100 वेद आ जाएं तो भी उस आनंद को गा नहीं सकते। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, गणेश जी महाराज, ये सब मिलकर अयोध्या के प्रेम प्रमोद विनोद समय समाज मनोहरता आनंद को गा नहीं सकते। तो फिर अपनी वाणी तो अपने राम बड़ी अल्प वाणी है, कोई क्या भगवान के विवाह उत्सव का कोई क्या गान करे, उसका ना आदि है ना अंत है, ऐसा अद्भुत विवाह। महाराजा दशरथ जी जब सबके साथ भोजन कर लिए, ब्राह्मणों की गुरु की आज्ञा से पुत्रों के साथ भोजन किया, और बहुत रात भी बीत गई उस दिन, तो रानियों से कहा, बधू लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक के नाई। ये जो नन्ही नन्ही बधूटियाँ हैं, नन्ही नन्ही बहुएं हैं ना, ये देखो अपने घरों से आ रही हैं, मतलब अब तो वो घर उनका पर घर हो गया, तो बधू लरिकनी पर घर आई, तो इनको कैसे रखो, राखे नयन पलक की नाई, जैसे नेत्रों, हमारे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं, ऐसे ही इनकी रक्षा होनी चाहिए, मानो इनका इतना ख्याल होना चाहिए। राखे नयन पलक की नाई। सब माताओं को अतिशय आनंद हुआ, जैसे अंधे को आंख मिले, जन्म का दरिद्र उसको पारस मणि मिले, नित्य के रोगी को मानो अमृत पान करने को मिला, मानो योगियों को परम तत्व प्राप्त हुआ। अरे वैसा भी आनंद नहीं, उससे 100 करोड़ गुना आनंद माताओं को, इन बहुओं को पा कर हुआ। देखो जहाँ श्री किशोरी जी बहू बनकर आई हो, बात तो ये है ना, अयोध्या में श्री किशोरी जी तक अभी ऐसे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक तो नन्ही और बहू, और घर में बड़ी बहू, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी होकर आई हैं, सहधर्मिणी होकर आई हैं। तो ये तो मर्यादा, अयोध्या तो मर्यादा की भूमि है, मिथिला रस की भूमि थी, वहां बड़ा रस, यहाँ तो हर चीज बड़े मर्यादा में है। दूल्हा दुल्हन जब घर आते हैं तो उस दिन उनका स्वरूप लक्ष्मी नारायण का ही होता है। माताओं को तो जैसा आनंद प्राप्त हुआ उसको वो कहवाणी का विषय ही नहीं है। 4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए, माताओं को तो ऐसी भावना है, सबकी पूजा की ना। अयोध्या की जो प्रजा है भगवान से सीताराम को निहार कर हर्ष से गदगद है गई, परिपूर्ण हो गई, बहुत बड़ा आनंदोत्सव मनाया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बड़ी प्रशंसा की, भाट की तरह। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भीतर रनिवास में अंतःपुर में जाके एक भाट जैसे राजा की प्रशंसा करे, महाराज जनक की प्रशंसा, मानो ऐसा भी हो सकता है महाराज दशरथ की दृष्टि में जनक जी महाराज के गुणों का कोई अंत ही ना हो, तभी तो भाट की तरह वर्णन करते हैं। और वो चारों बहुएं भीतर भीतर बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब कोई घर आके कहे कि भाई कहाँ गए थे ब्याह में, वहाँ ये नहीं था वो नहीं था, तो दुख होता है, तो बहुओं के दिल में दुख होगा, उदासी होगी। यहाँ महाराज दशरथ ने तो इतना भाट की तरह महाराज जनक का गुणगान गाया, सबके हृदय में आनंद छा गया। अच्छा, वैसे भी कन्या के माता पिता परिवार की प्रशंसा करेंगे तो कन्या राजी होगी, प्रसन्न होगी।
महाराज दशरथ ने कौशल्या आदि रानियों से कहा कि देखो ये पराये घर की कन्या अब अपने घर आई है। पलक जिस तरह आंखों की सुरक्षा करती है उसी प्रकार तुम इनका रक्षण करना। राखे नयन पलक की नाई। बधुलरी किनी पर घरे आई रघु नंदन हरे। राखे नयन पलक की नाई सीता राम हरे। बधुलरी किनी पर घरे आई रघु नंदन हरे। राखे नयन पलक की नाई सिया राम हरे। राखे नयन पलक की नाई, मानो भाव है इनको अपने पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुमने कुछ काला गोरा किया है। ऐसा ऐसा इनका पालन पोषण करो कि इनको कभी पीहर जाने की इच्छा ही ना हो। ये अपने पीहर को भूल जावें, इस रीति से इनको रखो। 4 पुत्र वधुएं घर में आई थी। महात्मा लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ के सुख की सीमा ही नहीं रही। अरे श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री जानकी जिनकी पुत्र वधु हैं, उसके सुख का उसके आनंद का क्या पूछना है। बहुत ज्यादा सुख के ज्यादा सुख हो जाता है ना, बहुत सुख हो जाता है, अतिशय सुख जब भी जीवन में, तो उस सुख को भी तो नजर लगती है। संसार का एक नियम है ना, सुख्यास्यांतरम दुखम दुखस्यांतरम सुखम द्वयमेतद्धि जंतु नाम लंघ्यम दिन रात्रिवत। जैसे रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात सृष्टि का क्रम है, वैसे ही सुख सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। यहां तो बड़ा आनंद हो रहा है। कहते हैं बधू लदिगनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। और देखो लड़का श्रमित उन्नीद बस शयन कराऊ जाही। ये हमारे पुत्र देखो कितने श्रमित हो गए हैं, बारात से लौट के कितने नींद के वश हो रहे हैं, इनको बढ़िया शयन कराओ। इतना कहकर अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाए। महाराज दशरथ अपने भी विश्राम के लिए ऐसा कहकर, ऐसा निर्देश देकर चले गए। तो गए कैसे? राम चरण चितलाए। चरण चित का अर्थ चरण नहीं है, राम जी को हृदय में लाकर चले। तो माताओं ने, अब तो ये माताओं का उत्सव था। जैसे ही महाराज की आज्ञा सुनी, बड़े सुंदर सहज सुंदर जरित कनक मणि पंगल पलंग डसाए। डसाए का मतलब बिछाए। स्वर्ण का मणिमय मणियों से जड़ा हुआ एक पलंग, सुबग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना उपबहरन बरन न जाई स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप सुठी चारु चदोवा कहतन बनई जान जही जोवा सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समत पलंग पौढ़ाए आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीने निज निज सेन सयन तिनकी ने। मणिमय स्वर्ण का मणिमय पलंग बिछाया और जैसे सुरभि गैया होती है ना, उसका बिल्कुल फेन के समान बिल्कुल उज्जवल दूध, ऐसे कोमल कोमल सुपेती मानो तरह तरह की चादरें हैं, गद्दे हैं। और उपबरण कहते हैं कि तकिए होते ना, अरे इनकी शोभा वर्णन में नहीं आ सकती। ऐसे विलक्षण फूल माला तरह तरह के सुगंध महल में बिल्कुल, और रत्नों के दीप मणियों के दीप सुंदर सुंदर ऊपर से चंदोवे तने हैं। मानो कहत न बन ही जान जही जोआ। जिसने देखा, गोस्वामी जी तो कहते हैं जिसने देखा जी वही देखा। ये कहने का वाणी का विषय नहीं हुआ। तो ऐसी सुंदर सेज बना के राम जी को माताओं ने उठाया, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए
और बड़े प्रेम से, इतने दिन बाद प्रभु आए हैं, लाल जी आए हैं, तो अब इनको पधराओ, पढ़ाओ। बड़े प्रेम से उनको पढ़ाया। अब तीनों भाई तो हाथ जोड़कर बैठे हैं, जहाँ राम जी वहाँ तीनों भाई। तो आज्ञा पुण्य पुण्य भाई ने दी ना। प्रभु ने तीनों भाइयों को देखा कि थक तो सब गए, चलो सब आराम करो। भाई की आज्ञा हुई। उन महान अग्रज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की निज निज सेज शयन तिन कीना, सब अपने अपने सेज पर शयन करने चले। अब जब राम जी पौढ़े भय ना, जब राम जी पौढ़े भय तो देख श्याम मृदु मंजुल गाता। बड़ा कोमल शरीर, एकदम नील वर्ण, श्याम मेघ श्याम वर्ण, अपार सौंदर्य शोभा। तो माताएं आपस में बातें करती हैं। क्या कहती हैं? राम जी से भी कहती है, आपस में कह के कहती है, मानो राम जी से पूछती हैं अकेले में, मारग जात भयावनी भारी, कही भी दी तात ताड़का मारी। मानो तुम तो इतने कोमल हो, और हमने सुना कि वो महान राक्षसी ताड़का को तुमने मार्ग में ही मार दिया, कोई युद्ध नहीं हुआ, रास्ते में मिली और वहीं समाप्त। तो कहीं भी थी तात, मानो तुम ऐसा सौंदर्य, ऐसे कोमल, ऐसा रूप, इतनी भयावनी वो ताड़का, उसको वो भारी ताड़का को कैसे मारा? महाराज दशरथ तो कहते थे ये रामलला अपना धनुष कंधे पे उठा लें, मानो इतने कोमल है प्रभु, इतने कोमल हैं, ये तो अपना धनुष उठा लें, उठा के चल लें, बहुत है। माता पूछती है, तात कही भी दी तात ताड़का मारी। तो वो जो भुजाएं हैं ना प्रभु की, माता कौशल्या भगवान राम की भुजाओं पर बार बार न्यौछावर करती है, वार फेरती है और कहती है, भला भला इन कोमल कर कमलों से महादेव जी का भारी धनुष किस प्रकार टूटा होगा। माता को तो विश्वास ही नहीं होता, मेरा बालक इतना कोमल है, अपना धनुष उठा के चल ले, बहुत है, कैसे ही कोमल हाथों से महादेव जी का इतना भारी धनुष, कैसे वो महाबली मारीच और वो सुबाहु और वो बड़ी भारी भयावनी वो प्रबल ताड़का कैसे मारा होगा इसने। तो माताएं लाल जी से कहती हैं, रामलला जी से, कि विश्वामित्र जी की कृपा से विधाता ने मेरे लाल इन राम लक्ष्मण पे जो भारी आपत्ति आई थी वो विश्वामित्र जी के रूप में टाल दी। माताओं को विश्वास ही नहीं है, कहते वो तो गुरु जी थे ना साथ में महर्षि विश्वामित्र, उनकी वजह से इनकी रक्षा हो गई और उल्टा इनको यश मिला कि इन्होंने ताड़का मारी। ये क्या मारेंगे, माखन से अधिक कोमल है। अच्छा, फिर भगवान के चरणों की, राम जी के चरणों की रज लेकर माताएं अपने नेत्रों में लगाती हैं, नेत्रों में लगाकर कहती हैं, हे तात कहो तो तुमने किस प्रकार उस मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया इन चरणों की रज से। लाओ जरा इन चरणों की रज हम भी अपने मस्तक से लगावें, अपने नेत्रों से लगावें, देखिए हमें क्या लाभ होता है। प्रभु मुस्कुराते हैं मंद मंद। राम जी के चरणों की रज ले लेकर माताएं नेत्रों में लगा रही हैं। कहो कहो ना, कैसे मुनि पत्नी का उद्धार किया। अरे कैसे जनकपुर में जाकर, मिथिला में कैसे सब राजाओं को जीतकर जानकी से विवाह किया, कैसे जानकी से विवाह हो गया। ऊपर से आए थे परशुराम, वो केवल क्रोध की मूर्ति तो है नहीं, वो तो दुस्सह क्रोध की मूर्ति है। 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया पृथ्वी को, ऐसे दुस्सह क्रोधी। वो कैसे कैसे तुम्हारे सामने हृदय में हार गए और कैसे तुम्हें अपना शारंग धनुष सौंप दिया। सुनते हैं लोग कहते हैं बेटा कि परशुराम जी ने तुम्हारी बड़ी अनुनय विनय भी की, मनुस्तुति भी की। घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नहीं काहू। वो रावण के अनुचर इतने विकट, इतने भयंकर, इतने विकराल, वो युद्ध में किसी को गिनते हैं क्या। देवता भी उनसे थर थर कांपते हैं। किसी भी देवलोक में जाएं तो सूना मिलता है, वहां कोई रहता ही नहीं युद्ध करने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह गुफाओं में सुमेरु पर्वत के देवता पलायन करते थे।
तुम्हारे सहित सहाय किमी, उनको राक्षसों की सेनाओं के साथ कैसे मार दिया, कैसे मारा? खल मारी स्वभाव। नहीं नहीं, मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारे। बड़ी बलाएं, ईश, ईश कहते भगवान शिव को, भगवान शिव के बड़े प्रेमी हैं अवध में और मिथिला में। कहते हैं हम तो बार बार बलिहार जाएं, केवल केवल महर्षि विश्वामित्र की कृपा ने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी सब बलाएं ले ली, सारी विपत्तियों को टाल दिया। मख रखवारी कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तुमने यज्ञ की रक्षा की तो महर्षि विश्वामित्र ने तुमको सब विद्या अस्त्र शस्त्र सिखा दिए। और मुन तिय तरी लगत पग धूरी, चरणों की धूल लगते ही वो अहिल्या तर गई। और तब से तुम्हारी कीर्ति कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। 3 लोक में, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु का यश फैल गया है। माताएं तो प्रेम में मगन होकर, माता तो बार बार वो प्रभु पौड़े भये पलंग पर, और महारानी कौशल्या बार बार आरती उतारती हैं, आनंद से उमग उमग कर अपनी बहुओं के सहित चारों पुत्रों को देखती हैं। कहती है सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे सारे कर्म तो मनुष्यों के अनुकूल है ही नहीं। अरे कोई मनुष्य ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार कर सकता है? कोई मनुष्य ताड़का को मारेगा? मारी स्वभाव किसी मनुष्य से मारे जा सकते हैं? कोई संभावना नहीं है। वो शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई मनुष्य हो सकता है? माता कौशल्या कहती है सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, लेकिन जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, और केवल कौशिक कृपा सुधारे। महर्षि विश्वामित्र की कृपा से ही सब बात बन गई। आजू सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंची जनी पार ही लेके। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया। कहते आज हमारा जगत में जन्म सफल है। आज तुम्हारा मुखारविंद का दर्शन बहुत समय के बाद करती हैं। देखो जीव का जन्म तभी सफल है जब उसको परमात्मा का दर्शन हो। ये केवल नेत्रों का फल नहीं है, जगत में जीव के जन्म का यही फल है कि उसको परमात्मा का दर्शन हो। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, देख ही हम सो स्वरूप भरी लोचन। करहु कृपा प्रण तारति मोचन, करहु कृपा प्रण तारति मोचन। देख ही हम सुस्वरूप भरी लोचन, देख ही हम सो स्वरूप भरी लोचन। करहु कृपा प्रणतार तिमोचन। जीव को परमात्मा का दर्शन न हो तो जगत में जन्म तो व्यर्थ हुआ। वह जीवन जन्म
निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। और वो नेत्र क्या है, नेत्रों का फल क्या है? ये तो मोर पंख में बनी हुई आंखें हैं। अगर जीवन में परमात्मा का दर्शन न हो, माता कौशल्या कहती हैं, तुम्हें बिना देखे हमारा जितना समय बीता अवध में, मानो जब से तुम महर्षि विश्वामित्र के साथ गए और अब ब्याह के अब लौटे हो, जितने दिन हमने तुम्हारा दर्शन नहीं किया, ते बिरंची जन पा रही लेखें। ब्रह्मा जी हमारे बही खाते में उन दिनों को न लिखें, वो दिन हमारे जीवन का हिस्सा न बने जब हमने तुम्हें नहीं देखा। प्रभु ने माताओं को खूब संतुष्ट किया और बड़ी विनती भी की, बड़ी सुंदर वाणी। और फिर भगवान शिव का, गुरुदेव का, ब्राह्मणों का, सबके चरणों की वंदना करके कि ये नींद बस नयन। इनको तो योग निद्रा में पड़े रहने का अभ्यास भी है ना। जब सृष्टि की रचना होती है, प्रलय होता है, योग निद्रा में ही तो पड़े रहते हैं, सब कुछ तो वहीं जाकर समाहित हो जाता है। तो कि ये नींद बस नैन, अनुप्रभु विश्राम की सोए। अब नींद में भी नींदउ बदन सोह सुठिलोना, नींद में भी प्रभु का सौंदर्य है, ऐसा अद्भुत, ऐसा सलोना ललित। मन सांझ सरसी रूह सोना। शाम के समय कमल का जो फूल खिलता है वो सूर्योदय में खुलता है सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, कमल उस तेज को उतना सहन नहीं कर पाता, बड़ा कोमल होता है। और फिर शाम होते होते उस कमल का मुख बंद हो जाता है, पर उसकी लालिमा वैसी होती है। प्रभु का मुखारविंद देखकर माताएं कहती हैं, देखो सोने में भी कैसा सुंदर मुखारविंद दिखता है, मानो शाम का कमल हो, ऐसी लालिमा लिए हुए नील कमल। तो प्रभु तो सो गए। अब घर घर करही जागरण नारी। घर घर में आज अयोध्या में जागरण होता है। और दे ही परस्पर मंगलगारी। वैसे सभी के घर में कोई न कोई ब्याह हो गया, कोई न कोई बहू जनकपुर से आ गई। पुरी विराजत राजत रजनी, बड़ा प्रकाश हुआ अयोध्या की उस रात्रि में। और सुंदर बधुन सास लय सोई। अभी कंकन नहीं छोड़ा है ना, तो सुंदर बधुन को लेके सास लय सोई का अर्थ अपनी गोद में लेके। जैसे सर्प होता है, सर्प की मणि का होती है मस्तक पर। अब रात को सर्प सोवे और वो डरे है कि कहीं रात को हम सो जाएं तो हमारे मस्तक की मणि कोई ना निकाल ले, तो मणि पहले ही निकाल के हृदय से चिपटा के सर्प उसी में गोल गोल होके सो जाए। ऐसे ही माताएं उन अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बहुओं को अपनी गोद में ले लेके सोई हैं। और सोने से पहले उन 4 बहुओं से, कुमारों की तो खूब आरती उतार ली थी, पुत्रवधुओं की भी, वो उन दुल्हनियों को लेकर ना माताएं क्या करती हैं, अन्य कम से कम 700 वहां पे सासुएं हैं, जो पद में सासू लगती हैं, लगभग 700 थी। और सबके पाँव लगना था श्री जी को। बोलिए श्री जनक नंदिनी की। कितना कितना अंतर चरित्र में मालूम पड़ता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के। किशोरी जी को 700 माताओं का पैर छूना पड़ा, सब बहुओं को छूना पड़ा, और पांव लगना भी सिखाती हैं माताएं। वो सब खूब मगन होकर आशीर्वाद देती हैं, गदगद होती हैं, तुम्हारा सुहाग करोड़ों वर्षों तक अचल रहे। मानो प्रभु श्री राम श्री जानकी जी की छवि देख देख कर तो जो वहां की सौभाग्यवती युवतियां स्त्रियां हैं ना, आपस में बातें करती हैं, अरे सखी हमने तो अब जाना है कि विधाता बड़ा चतुर है। अभी भी देखो ना, नगर में आकाश में मंगलगान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं। उस समय के आनंद का कुछ पता थोड़ा ही चलता है। सब माताएं खूब पेट भर के आशीर्वाद देती हैं, सब पुत्र अवधेश के सब पुत्र चिरंजीव हों। चलो सुबह हुई तो सुबह होने का पहला काम होता था, राजद्वार पर बंदी मागध सूतजन सब
महाराज दशरथ और अब तो राम जी का भी यश गाते हैं। क्यों? अरे ताड़का मारी, मारी सुबाहु मारा, वहां शिव जी का धनुष तोड़ा, और फिर अहिल्या का उद्धार हुआ, ब्याह करके चार बहुएं घर में आई। कोई साधारण शिव जी का धनुष थोड़ा ही था। अब तो इतना यश, राम जी का भी यश गाया जा रहा है। और जो अयोध्यावासी है ना, जोहार करने आ जाते हैं, वंदना है, जोहार है, जय हो, जय जीव, तरह तरह से जोहार करते हैं। तो पहले ब्राह्मणों को, देवताओं को, गुरुजी को, माता को, पिता को, सबका वंदन करके, सबका आशीष प्राप्त करके, सब भाई जब बाहर आते हैं अपने अपने कक्ष से, जननिन सादर बदन न्यारे, माताएं तो उन मुखारविंद की छवि को देखकर आनंद सिंधु में डूब जाती हैं। सबका आशीष लेके पिताजी के साथ बाहर आते हैं राजद्वार पर, और फिर सरजू जी जाते हैं। सारा नित्य का शौच निपटाकर सुचि सरित पुनीत नहाए। इन माता सरजू की बड़ी महिमा है। बोलिए सरजू मैया की जय। कोटि कल्प काशी बसें, मथुरा कल्प निवास। 100 कल्प तक तो काशी में बसो और 1 कल्प मथुरा में। कोटि कल्प काशी बसें, मथुरा कल्प निवास। 1 निमिष सरजू बसें, तुलय न तुलसी दास। और सरजू मैया का तो 1 पल का, 1 क्षण का तट जिसको नसीब हो जाए। बोलिए शेद्या धाम की जय, सरजू मैया की जय। सरजू जी में स्नान करके आते हैं पिताजी के साथ, क्योंकि अभी अभी नई नई बहुएं आई हैं। भीतर स्नान नहीं किया, अभी पूजन भी क्या कंकन छुड़ाते हैं, अभी तो वो भी कंकन नहीं छूटा। सरजू जी में पिताजी के साथ सब स्नान करके आते हैं। स्नान करके आए, सबने अपने साज-बाज सजाए, सबके साथ श्रृंगार हुए। और महाराज दशरथ तो राजभवन में आ गए, राजसभा में। और जब पुत्रों को देखा कि हाँ भाई ये भी बाल भोग कर लिए हैं, साज सज्जा हो गई, तो बुला लिया। उनको देखते ही बुला लिया, हृदय से लगा लिया। चारों कुमार राज आज्ञा पाकर राजसभा में बैठते हैं। और जब राम जी को सब सभा ने देखा ना, देखी राम सब सभा जुड़ानी, देखी राम जी को देख के सब सभा जुड़ा गई। मानो सबकी छाती, सबका कलेजा ठंडा हो गया, शीतल हो गया। क्योंकि उनका दर्शन, अरे ये तो अविनाशी पूर्ण परात्पर ब्रह्म परमात्मा है ना। ये तो लोचन नेत्रों के लाभ की सीमा है, परमात्मा का दर्शन। और उसी समय महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र के साथ राजसभा में आए। बड़ा सुंदर आसन देकर महाराज दशरथ ने उनका आदर किया, पुत्रों के साथ सबके पूजन किए। और नरखि राम 2 गुरु अनुरागे। राम जी को तो देख देख के दोनों गुरु भी, देखो ये लोग तो ज्ञान की मूर्ति हैं, पर अनुराग में डुबकी लगाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान न्यारा। नरखि राम 2 गुरु अनुरागे। अब महर्षि वशिष्ठ तो तरह तरह का धर्म इतिहास राजसभा में सुनाने लगे। क्यों? वहां पर वो है ना, महर्षि विश्वामित्र विराजमान है। अरे उनका यश, उनका चरित्र कितना महान है, कितना तप का बल, कितना तेज। क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि ब्राह्मण तो एक ही जन्म में हो गए। रनिवास भी सुनता है, महाराज दशरथ सुनते हैं। सब मन मन में सुन सुन के मुनि मन अगम गाधि सुत करनी। महर्षि वशिष्ठ बार बार उनकी महिमा का गान करते हैं। कहते हैं क्षत्रिय से ब्राह्मण होने में 9 लाख जन्म भी कम पड़ते हैं। इतनी लंबी चौड़ी यात्रा महर्षि विश्वामित्र ने एक ही शरीर पर कर ली। और महर्षि वशिष्ठ ने इतना गुणगान किया ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का। वामदेव जी बैठे थे, बोले बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी कीर्ति तो जैसी आज ब्रह्मांड में फैली है, वैसी कहीं कुछ नहीं देखने में आती। बड़ा मंगल है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख उत्साह।
इस तरह से एक एक दिन करके अयोध्या में आनंद में बीत रहे हैं। उमगी अवध आनंद भरी, आनंद से भर गए, अधिक अधिक अधिकाधिक। शरद पूर्णिमा का चांद देखकर समंदर की लहरें कैसी उछाल मारती हैं। अधिक अधिक अधिकाधिक आनंद। आज तो अयोध्या में ऐसे ही आनंद उमग उमग के बढ़ रहा है। बढ़िया दिन देखकर माताओं ने सुंदर कंकन छोड़े वधुओं के हाथ से, और फिर तो उस दिन विशेष उत्सव हो गया। बड़ा मंगल, बड़ा आनंद, बड़ा विनोद, कम नहीं बहुत हुआ। देवता देखते हैं भाई आनंद, अयोध्या में तो आनंद है। नित नव सुख सुर देख सिहाई। देवताओं को बड़ा आश्चर्य होता है। नित्य ही आनंद, नित्य ही महान सुख की प्राप्ति अवधवासियों को हो रही है। और वो भगवान ने तो स्वयं कहा वानरों से कि वेदों में तो बैकुंठ का बड़ा गान है, बड़ी विख्यात है मेरी बैकुंठपुरी, पर अयोध्या के समान तो बैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं है। अति प्रिय मुँह ही यहाँ के वासी, अवध तजे तन नहीं संसारा। किसी का भी शरीर अयोध्या में पूरा हो जाए तो फिर संसार होता है क्या, माया होती है क्या? कितनी महिमा गाई जा सकती है अयोध्या की। इधर विश्वामित्र जी बार बार चलना भी चाहते हैं। बहुत दिन हो गए। महर्षि विश्वामित्र को रनिवास में अंदर अंतःपुर में निवास दिया, और महाराज दशरथ तो विश्वामित्र चलन नित चाहिए। तो जैसे जब भी विश्वामित्र जी चलने को कहते, राम सप्रेम विनय बस रहे। राम जी इतना विनय अनुनय विनय करते, आग्रह करते, मत जाओ, अभी रुको गुरु जी, अभी विराजो, अभी विराजो। तो बार बार विदा मांगते। महाराज दशरथ अनुराग से भर जाते। तो एक दिन जब लगा कि नहीं भाई, ये तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं जिनकी इतनी महिमा, बड़े अनुराग से भर गए, अपने पुत्रों के साथ सामने खड़े हो गए और अपनी रानियों को भी ले लिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये राज्य तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, ये जो सामने खड़े ये भी तुम्हारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पर ध्यान रखना, सेवक तो मैं हूं। क्यों? पहले आए थे तो राम लक्ष्मण को ले गए थे। महाराज दशरथ का भाव है, खुद खड़े हो गए, रानियों को लेकर खड़े हो गए, पुत्रों को लेकर खड़े हो गए, पर कह दिया देखो मैं सेवक, सेवक तो मैं, सेवा तो मैं करूंगा आपकी। समेत सुत नारी, मानो हमसे भी सेवा लेना। अगर हमें अयोध्या से बाहर ले जाना तो इन रानियों को और पुत्रों को भी लेके चलेंगे, पुत्र वधुओं को भी लेके चलेंगे, और जो आप कहोगे वो करेंगे, खूब सेवा करेंगे। पर मैं सेवक, सेवा तो मैं करूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतचारी सुत नारी। और इन बच्चों पर खूब कृपा और स्नेह किए रहना, दर्शन देत रहब मुनि मोह। ऐसे ही बीच बीच में एक बार आपका आना अयोध्या के लिए कितना मंगल हुआ, जनकपुर के लिए कितना मंगल हुआ। ऐसे ही आप बीच बीच में आते रहना, कृपा करते रहना, दर्शन देते रहना, आशीर्वाद देते रहना। तरह तरह से उनसे लाड़ लड़ाकर, उनकी स्तुति कर करके पुत्रों के साथ चरणों में गिर गए। और इतना अनुराग हो गया, वाणी कंठ तो हृदय गदगद हो गया, वाणी रुक गई, बात निकल कर नहीं आती। इतना सुख, इतना आनंद महर्षि की कृपा से प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने खूब आशीर्वाद दिए और चले। पर जो प्रीति की रीत है ना, जो प्रेम मिथिला में अवध में मिला, वो क्या कहने की बात थी। तो राम जी अपने सब भाइयों के साथ महाराज की आज्ञा लेके थोड़ा पहुंचाने चले कुछ आगे तक। तो जब विश्वामित्र जी पहुंचाने चले, फिर आज्ञा ली, बार बार महर्षि विश्वामित्र लौटाने लगे। तो आए सुपाई फिरे पहुंचाई, उनको पहुंचाकर भाइयों के साथ प्रभु लौट आए। अब जब विश्वामित्र जी आगे बढ़े ना, अब तो अकेले थे, तो राम रूप भूपति भगते, दिल में क्या लेके गए? राम जी का तो रूप और महाराज दशरथ की भक्ति, उनका अनुनय विनय, उनका अनुराग, उनका प्रेम, उनका कितनी सरलता, कितनी उदारता। महाराज दशरथ की तो भक्ति और राम जी का रूप। और ब्याह का जो उत्साह हुआ था ना, आनंद हुआ था मिथिला में और अवध में, वो सब दिल में, हृदय में भर के याद करते हुए, स्मरण करते हुए चले। ये तो मन में बड़े प्रसन्न है ना। मुदित गाधिकुल चंद, ये गाधिकुल के सूर्य थोड़े ही, ये तो चंद्रमा है।
कोई कहने लगे भैया ये गादिकुल चंद्र क्यों कहते हैं, ये तो सूर्य कहते, तो इतना तेज इतना प्रताप है तो सूर्य कहना चाहिए। नहीं नहीं, अब तो ये ब्राह्मण हो गए ना, ये गादिकुल में तो क्षत्रिय थे, राजा गादी तो क्षत्रिय थे ना, राजा थे। अब राजा के कुल के सूर्य क्या होंगे, चंद्रमा होंगे, क्योंकि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए और सब ब्राह्मणों के देवता तो चंद्रमा है ना पहले। मानो उनकी पूरी कथा ऐसा सुंदर। और जब महर्षि विश्वामित्र चले गए तो महर्षि वामदेव और कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज सब राजसभा में महाराजा दशरथ जी के साथ राज दरबार में बैठे हैं। और फिर महाराज दशरथ और वामदेव जी ऋषि बार बार उन गादीसुत गादीनंदन विश्वामित्र जी की कथा, उनके चरित्र का बखान करने लगे। मानो सबको अयोध्या में लगता था ऐसे प्रतापी, ऐसे तेजस्वी, ऐसे महान ऋषि, इन्होंने ब्याह कराया बच्चों का और इतने दिन वहां रहे, इतने दिन यहाँ रहे, कितना सेवा का। मानो एक एक को अपने सौभाग्य की सीमा नहीं लगती थी। महाराज दशरथ ऋषियों मुनियों के मुख से उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति सुन सुन के अपने को बड़ा कृतकृत्य मानते, अपना बड़ा पुण्य, अपना बड़ा प्रभाव मानते। और फिर पुत्रों के साथ रनिवास में आए महाराज दशरथ। और जहां तहां राम ब्याह सब गावा, सब मिलके राम जी का ब्याह गाते। ब्याह का तो आनंद नित्य ही है। सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। राम जी की ब्याह का जो आनंद है, राम जी का यश तो तीनों लोग ब्रह्मांड में धनुष के साथ ही पहुंच चुका था और सारा यश तो प्रभु का फैल ही चुका था। बहुत आनंद है। नित्य का आनंद धाम अयोध्या हो गया। और उस आनंद धाम अयोध्या में तो आनंद का समंदर उमड़ने लगा था। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ को ऋषियों मुनियों और जो आने वाले अतिथि लोग हैं उनके सत्कार से अवसर ही नहीं मिलता। अभी बहुत से अतिथि हैं, क्योंकि बारात में ले चलने का निमंत्रण सब संबंधियों को नहीं दिया गया था। बड़े झटके से आनंद के मारे, आनंद के आवेग में गुरुजी की तुरंत आज्ञा हो गई और बारात चल पड़ी थी। और अब तो जब बारात आ गई तो अब सबको बड़े आदर से निमंत्रित करना है, सबका सत्कार करना है, खूब दान पुण्य करना है। और ये जो चारों राजकुमार हैं, इनके ननिहालों से भी तो राजकुमारों के लिए, ये नई नई वधुओं के लिए तरह तरह के वस्त्र आभूषण उपहार आने लगे। और जो बड़े बड़े नरपति थे, राजा लोग थे, वो भी आमंत्रित किए गए थे। तो अब सब अयोध्या में आने लगे। महाराज दशरथ तो उसी सत्कार में मगन रहे थे। राजकुमारों से माताएं कुलाचार बीच बीच में संपन्न कराती रहती, सब देव मंदिरों में बीच बीच में ले जाती और ग्रंथि बंधन कर करके तरह तरह से अर्चन कराती। देवताओं का तो मानो उनके विग्रहों का तो महा अर्चन होता। जहां साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म बैठा हो तभी तो राम मन ही मुस्काएं। कल प्रसंग आया था ना, लोक रीति जननी करें, क्या था, लोक रीति जननी करें बर दुल्हन मुस्काएं। तो देवताओं को तो महाअर्चन मिल रहा है साक्षात परमात्मा से। उनके आनंद का क्या, साक्षात सब प्रकट हो जाते सामने। जो देवता होते, गणेश जी महाराज को याद करो, वो हाजिर हो जाते। अग्निदेव का होम जलाओ तो अग्नि पहले ही हाथ में लेने के लिए तैयार रहते थे, लाओ जो भाग है भाई दे दो। तो सबका उचित, बहुत लोग आते जाते अयोध्या में, सबका उचित सत्कार करना था। और महारानियां हैं, वो भी वही अंतपुर की महिलाओं को और नववधुओं को भी देव पूजन और कुल के आचार व्यवचार में व्यस्त रहना था। और रात्रि में ही नववधुओं को कुछ विश्राम मिलता था। शेष समय तो मंगल गान का अवसर ही बना रहता था। वही सब आनंद मंगल अयोध्या में चलता था। और सेवकों को, मंत्रियों को, नागरिकों को, किसी को भी तो अवकाश नहीं था। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, संबंधी आ रहे थे, विवाह से लौटे राजकुमारों का भी दर्शन करने आ रहे थे। अरे जिन्होंने रावण के ऐसे दुर्दांत कह लो, ऐसे अनुचरों को खेल खेल में मार दिया, ताड़का मारी सुबाहु जैसे, और जिनके पद की रज से वो पाषाणी मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। और पुरारी का, भगवान पुरारी का महाधनुष पिनाक को उन्होंने मूली के समान तोड़ के फेंक दिया। परशुराम जैसे क्षत्रिय कुल के तो दावानल अग्नि के समान है ना, क्षत्रियों को जलाने के लिए, उनके सामने आके वो शांत हो गए। उन भगवान श्री राम का दर्शन करने तो दिव्य लोकों के भी ऋषिगण आ रहे थे। प्रभु श्री राम की सुयश गाथा, सुयश की कथा, मानो उनका चरित्र
तीनों लोक में विख्यात होने लगा था। अयोध्या में तो नित्य नए नए अतिथि आ रहे थे और अयोध्या के सब नर नारी अत्यंत व्यस्त है, अत्यंत आनंद से उल्लसित होते रहते थे। इसी आनंद उत्सव के मध्य में एक घटना हुई। एक दिन प्रभु श्री राम सरजू जी के तट पर गए, भाइयों के साथ थे, और सरजू जी के तट पे जल के देवता है वरुण, जल के अधिष्ठात्र देवता है वरुण देव प्रत्यक्ष प्रकट होकर कुछ याचना की उन्होंने। कहते हैं देव वो वैष्णव धनुष, अच्छा उस देवता को और किसी ने नहीं देखा, पर ये देखा कि हाँ अनुजों ने देखा, छोटे भाइयों ने देखा, सखाओं ने भी देखा, जो साथ में थे, जो सेवक साथ में गए थे सरजू जी, उन्होंने भी देखा कि परशुराम जी से प्राप्त वो जो वैष्णव धनुष था ना, सारंग धनुष, वो राम जी के कंधे से उतरा और दोनों हाथों में लेकर धीरे से सरजू के जल में प्रभु ने विसर्जित कर दिया उस सारंग धनुष को। लक्ष्मण जी को अच्छा लगा, ये नहीं पता चला कौन आया, किसने मांगा, क्या याचना की, धनुष कंधे से सहज उतरा और जल में प्रवाहित हो गया। लक्ष्मण जी तो अपने भाइयों से और मित्रों से कहने लगे, अरे कुछ नहीं, इस पिनाक में क्या रखा है, एक वो पुराना जीर्ण, इतना पुराना धनुष था भगवान शिव का, वो टूट के पूरा हो गया, और ये जो परशुराम जी ने धनुष दिया ये भी बड़ा जीर्ण है, बड़ा पुराना है, इसको भी तो प्रवाहित कर देने लायक है, विसर्जन करने लायक। बहुत अच्छा किया हमारे महान अग्रज ने, और वैसे भी हमारे आर्य के पास जो अपना धनुष है, प्रभु श्री राम का धनुष, लक्ष्मण जी तो कहते हैं वो तो पहले से ही बहुत सशक्त है, इनको अन्य किसी धनुष की आवश्यकता नहीं है, जिसको जहां ले जाना है ले जाओ, पूजा पाठ करो, बैठ के सजाओ घरों में। तो आए ब्याह राम घर जब ते, तो बड़ा आनंद तो बहुत समय चला अयोध्या में, बहुत समय आनंद रहा, आनंद ही आनंद रहा। जह तह राम ब्याह सब गावा रघु नंदन हरे, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा सीता राम हरे। आए ब्याहिरा मुघर जब ते रघु नंदन हरे, बसई आनंद अवध सब तब ते सिया राम हरे। प्रभु विवाह जस भयहु छाहु रघु नंदन हरे, सकही न बरनी गिरा अहिनाहु सिया राम हरे। कभी कुल जीवन पावन जानी रघु नंदन हरे, राम सिय जसु मंगल खानी सीता राम हरे। कभी कुल जीवन पावन जानी रघु नंदन हरे, राम सिय जस मंगल खानी सिया राम हरे। खूब आनंद अयोध्या में। कविता रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, अज दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुवाजुर विप्र पढ़ाई, वेद जुवाजुर विप्र पढ़ाई। और राम को रूप निहारत जानकी, अज राम को रूप निहारत जानकी। कंकन के नग की परछाई, यात सब सुध भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। तो गोस्वामी जी तो कहते हैं, देखो हम लोग बाल कांड के विश्राम स्थल पर आ गए हैं, बिल्कुल विश्राम स्थल पर।
निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। संसार में रहने वाली ये वाणी लोगों की स्तुति निंदा कर करके अपवित्र हो गई है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम जी का यश गाया कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए, राम जी का गुणगान कर करके। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। और फिर राम जी का जस तो रघुबीर चरित अपार बारिध पारु कभी कौन हो लयो। राम जी का चरित्र तो अपार है ना, इसको कोई पार पाएगा। प्रसन्न राघव में एक जगह जयदेव जी कहते हैं क्या बात है, इस ब्रह्मांड के सारे कवि मिलके राम जी के ही चरित्र का गुणगान करते। तो स्वयं कहते हैं अरे ये राम जी के गुणों का गुण है कि अवगुण है, सारे कवि सारा ब्रह्मांड राम यश ही गाता है। जो आदि काव्य बना सृष्टि में वो राम जी के जस से ओतप्रोत रहा। और तो जो गंगा चलिए राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरन सराही। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो भैया समय को दृष्टिगत करते हुए थोड़ा प्रसंग कल अयोध्याकांड आगे का प्रसंग है, बड़े चरित्र है, प्रभु का बड़ा यश, मंगलमय यश। समय को दृष्टिगत करते हुए आज तो यही दो पल नाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को विराम देंगे। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम।